निफ्टी आज सुबह सुबह एक फ्लैट नोट पे खुलता है और उसके बाद बहुत जोर से नीचे जाता है, फिर वहां पे एक सपोर्ट लेवल आता है 25,700 के आसपास और वहां से एक शार्प बाउंस बैक भी हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पॉजिटिव नोट पे आ जाते हैं, मतलब 70-80 पॉइंट माइनस जाने के बाद फिर पॉजिटिव आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मैं हमेशा कोशिश करता हूं, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को उसके पीछे का डेटा लॉजिक समझाऊं, बिकॉज वी आर डूइंग डेटा प्रेडिक्शन एवरी डे। सो आज के लिए भी डेटा प्रेडिक्शन प्रॉपरली काम किया जैसे जैसे, बिकॉज देखिए डेली काम करे कोई जरूरी नहीं 100 बार में 70-80 बार आप सही हो सकते हैं, कुछ टाइम गलत भी होंगे, लेकिन जब आप सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं तो उसको रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसर्च क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या करके गए, उसको यदि आप सही से समझेंगे तो फिर नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे और धीरे धीरे बेहतर होते चलेंगे। और वही कोशिश हम लोग कर रहे हैं फ्राइडे क्लास में, क्लास लेके सिखाने के लिए कैसे डेटा देखना है, कहाँ देखना है, कैसे डेटा प्रेडिक्शन करना है, कौन से लेवल्स का कौन से टेक्निकल लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे डेटा के साथ लिंक कर सकते हैं, ये सब कुछ। और प्लस आप लोग जैसे जुड़ते हैं फ्राइडे क्लास में, वो भी नॉमिनल फी है, रेगुलर क्लास होगी, 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है। आपको जैसे ही जुड़ते हैं हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, वेबसाइट लिंक को क्लिक करके, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है कि कहाँ डेटा देखना है, कैसे देखना है, 15 मिनट का फॉर्मूला गैप अप गैप डाउन थ्योरी। तो इस तरीके से प्रोसेस बनाया हुआ है कि आप क्लास करते रहें, सीखते रहें और हम लोग डेली डेटा प्रेडिक्शन शेयर भी करते हैं। तो हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके अभी चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए फ्राइडे क्लास में, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो थे थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन में एडिशन करके गए थे, कौन? FII। लेकिन प्रॉप डेस्क ने थोड़ा सा बाइंग किया था, ऑप्शंस में भी बाइंग था और वो इंडेक्स में भी बाइंग थे। लेकिन मार्केट गिरने का रीजन क्या था? गिरने का रीजन सिंपल था कि रिटेलर्स जाते जाते 17 दिसंबर को टॉप के आसपास 25,930-950 के आसपास लॉन्ग में ट्रैप थे इंडेक्स में, और कॉल साइड में भी ना, कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट ऐसा करके वहां ट्रैप थे। लेकिन जाते जाते 25,730-750 ये जोन हम लोगों ने सपोर्ट जोन क्यों बताया था कि भाई यहां यदि आता है मार्केट, पहले यदि मार्केट खुल के गैप डाउन खुलता है और नीचे आ जाता है तो वहां से फिर सपोर्ट से बाउंस बैक भी कर सकता है, बिकॉज वहां पे बड़े प्लेयर्स का बुलिश पोजीशन भी था, प्रॉप डेस्क बाइंग भी करके गए, तो ज्यादा वो नीचे नहीं जाने देंगे, बिकॉज ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो जो रिटेलर जो रीसेंट शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स में बनाया था तो उन लोग को भी मजा आ जाता और यहाँ पे प्रॉप डेस्क का नुकसान हो जाता। तो यहाँ पे सिंपल कंडीशन देखिए, पोस्ट में देख लीजिए, सिंपल सा कंडीशंस बताए थे। ठीक है कि भाई यदि गैप अप होता है तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है पहले यदि गैप अप होता है, लेकिन यदि पहले मार्केट खुलता है और खुलते पहले नीचे आता है, बायस नहीं होना है ट्रेडर को, ठीक है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो पहले नीचे यदि आता है, माइनस में दिखता है, जो दिख सकता है, ठीक है, ट्रैप करने का एक साजिश हो सकता है बड़े प्लेयर्स का, रिटेलर्स को, तो नीचे यदि पहले आ जाता है तो सपोर्ट से फिर हम लोग रिवर्सल भी, एक बुलिश मोमेंटम भी देख सकते हैं, बिकॉज बड़े प्लेयर्स के पास बुलिश पोजीशन भी एडेड है। सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा प्रेडिक्शन।